बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं, जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और समंदर के पानी का अंधेरा था, और तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस, लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मज़ार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मज़ार के ऊपर वो लेके गए, और मज़ार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया, आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मज़ार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात एक दूसरे को पहुंचाते रहे, व तवासौ बिस सब्री, और सब्र की तलकीन एक दूसरे को करते रहे, सब्र की नसीहत करते रहे। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जिनके अंदर हैं वो घाटे में नहीं है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे। अब आइए गौर करें इस सूरत करीमा के एक एक लफ्ज के ऊपर हम गौर करें। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। यहां एक नुक्ता काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खा रहा है। अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन हमें और आपको ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो ये भी शिर्क होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क करता है। हमारे यहाँ बात लोग अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा लेते हैं, कारोबार करने वाले अपनी रोजी रोटी की कसम खा लेते हैं। हराम है मेरे भाई, जायज नहीं है, शिर्क तक लेके जाती है ये चीज। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते, हत्ता के खाने काबा की कसम भी नहीं खा सकते, क्योंकि काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जगह है। खाने काबा ये उसकी कसम खाना जायज है। कुरान की कसम खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने का जो हमारे यहां चलन है वो सही नहीं। ऐसे आप अपनी गुफ्तगू में बोल सकते हैं मैं कुरान की कसम खाता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान को हाथ में लेकर के या कुरान पर हाथ रख के कसम खाना ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं। तो हमें और आपको इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
कसम खा सकता है जिस चीज की भी चाहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह कसम क्यों खाता है? भाई हम क्यों कसम खाते हैं? हमें मौलाना साहब से कोई बात कहनी है, प्रोग्राम तक कालीगंज में, पिछले महीने आपके करीब में एक जगह है कालीगंज, वहां मेरा प्रोग्राम था, कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आ पाया। अब होता क्या है, अगर मुकर्रिर का नाम इश्तिहार में है और मुकर्रिर नहीं आया किसी भी मजबूरी की वजह से, तो जलसे वालों के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपने झूठ मूठ में नाम दिया था, आपने मुकर्रिर से बात नहीं की। भाई ये मुनासिब बात नहीं है, मजबूरी आ सकती है। अगर मैं कालीगंज के प्रोग्राम में नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने धोखा दे दिया या उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया। किसी के साथ कभी भी कोई भी मजबूरी आ सकती है। लेकिन मुझे बात मालूम है कि लोग बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में हैं। तो जब सामने वाला हमारी बात के बारे में शक करता है, तब हम कसम खाते हैं ताकि उसको यकीन आ जाए कि हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूं। सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला इसलिए कसम खा रहा है क्योंकि अल्लाह की बात पर हमें और आपको यकीन नहीं है? नऊजुबिल्लाह। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीता। अल्लाह से बढ़कर के सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खाने की जरूरत तो हमारे और आपके जैसे इंसानों को पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह की हर बात सच्ची है तो अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम इसलिए खा रहा है, ये बताने के लिए कसम खा रहा है कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐ मेरे बंदो, मैं कसम खा के तुमको बता रहा हूं, जो तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जब तुम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हो, मैं तुम्हारी बातचीत के अंदाज को अपनाते हुए मैं कसम खा रहा हूं ताकि तुम आगे वाली बात की अहमियत को समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, उसके महत्व को समझो। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, हम और आप बातचीत में एक बात बोलते हैं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये कहते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि दौर और हालात और जमाना, इसको चलाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारे ऊपर बुरी आफतें, हमारे ऊपर बुरे हालात अगर आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गिरेबान में झांके, हम अपना जायजा लें, हम अपने आमाल को टटोले, हम अपने जमीन के अंदर झांक करके देखें हमसे कहां खता हो रही है। हम ये ब्लेम न करें कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जमाना बहुत खराब चल रहा है। जमाना खराब नहीं होता, जमाने वाले खराब होते हैं। ज़माना खराब है, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसुब्बु दहरा, ऐ आने वाला अल्लाह ताला है। हुवल्लज़ी युक़ल्लिबुल लैला वन नहार, रात और दिन को फेरने वाला और दिन और तारीख को पलटने वाला और दुनिया के निजाम को चलाने वाला, रात और दिन को चलाने वाला तो अल्लाह ताला है। जब तुम जमाने को गाली देते हो तो इनडायरेक्टली तुम नऊजुबिल्लाह अल्लाह को बुरा भला कहते हो। इसलिए खबरदार जमाने को गाली न देना, कभी जमाने को गाली मत देना। जमाना ही, वक्त ही तो हमारी पूंजी है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ एक मिनट कभी वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ये वक्त, ये जमाना। आज इंसान जवान है, सोचता है यार ये मौलवी लोग का तो काम है तकरीर कर, मजे ले लो, आज जवानी है गुलछर्रे उड़ा लो। मगर माफ कीजिएगा, मौत जब आएगी ना, ये पूछ के नहीं आएगी कि आप 30 साल के हैं कि 40 साल। कोरोना आया तब पूछ के नहीं आया, तब 25 साल के हो के 35 साल के। कब्रिस्तान में जब जनाजे आप उठाते हैं, जाके देख लो,
अगर 60 और 65 और 70 साल वालों के जनाजे आप उठाते हैं तो 18-20 साल के जवानों के जनाजे भी आप उठाते हैं, 5 साल के बच्चों के जनाजे भी आप उठाते हैं और 70 साल के बूढ़ों के जनाजे भी। इसलिए टाइम की कदर करो मेरे भाई। अल्लाह जमाने की कसम खा के हमें और आपको बता रहा है कि टाइम बड़ी कीमती चीज है, वक्त बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर व कीमत को समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो। इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा उनमें खुश नसीब वो भी होगा वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसकी का बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में। बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में लटका है, अब मेरा पैर कब्र में लटका है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के फितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखना की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है। अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं, और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा। बुखार आया, फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाकयात, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल कर जाता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया है तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो। और तीसरी चीज वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ, गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने दौलत दी है, आज आपके पास बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जायदाद हैं, बहुत पैसा आपके पास है। आज हराम कामों में खर्चा करने के लिए तो 2000 की नोट आप निकाल लेते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी बनारस में एक शादी हुई, लड़की वालों ने ये डिमांड की,
लड़की वालों ने, लड़के वालों ने ये डिमांड की कि हमारे यहाँ से जब बारात जाएगी तो बहुत अच्छा लॉन बुक होना चाहिए, एक अच्छा लॉन बुक होना चाहिए। लड़की वाले भी बड़े हैसियत वाले, बड़े पैसे वाले थे। बनारस के थोड़ा सा आउटर में एक बहुत बड़ा शादी का लॉन बुक किया गया और मुझे भाइयों ने बताया कि उस शादी के लॉन की एक दिन की कीमत 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में शादी के लॉन बुक किए जा रहे हैं। ये उस कौम के लोग कर रहे हैं जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज भूखों मर रही है, जिस कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हैं और जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज सर छुपाने को छत नहीं उनके पास। दौलत है तो उड़ा लो, मजे ले लो मेरे भाई, मगर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। दौलत की कदर करो, अगर अल्लाह ने आज दौलत दी है उस दौलत का मिसयूज मत करो। बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी यतीम बच्चे हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहां आपके माल की जरूरत है, आप हराम रास्तों पे खर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों की औलाद आज भीख मांग रही है, बड़े बड़े अमीरों और करोड़पतियों और अरबपतियों को हमने रोड पर आते हुए देखा है, सड़कपति उनको बनते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कद्र करो इसके पहले कदम। और चौथी चीज वफराग का कबल शुगल, अपने टाइम की कद्र करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम भी फ्री है तो उस फ्री टाइम को टाइम पास न करो। उस 5 मिनट में कुरान की तिलावत कर सकते हो, उस 5 मिनट में कोई अच्छी तकरीर सुन सकते हो, उस 5 मिनट में किसी दीनी किताब का मुताला कर सकते हो, उस 5 मिनट को अपनी माँ के पास बैठ करके माँ की हालचाल ले सकते हो, उस 5 मिनट में अपने बच्चों के पास बैठ करके बच्चों की सही तरबियत कर सकते हो, उस 5 मिनट के जरिए अपने बाप के पास बैठ करके अपने बाप की कुछ खिदमत कर सकते हो। उस 5 मिनट की भी कदर करो, वो 5 मिनट भी तुमको आगे की जिंदगी में नसीब नहीं होगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तुम अपनी मसरूफियात में बिजी होते चले जाओगे, मसरूफ होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, अगर तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वफराग का कबल शुगल, अपने टाइम की कद्र करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज वहयातक कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि मौत आ जाए, इसके पहले कि तुम आज तो अपनी 4 व्हीलर पर और अपनी महंगी महंगी 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों पर तुम सफर करते हो। तुम्हारे गांव में तुम्हारी गाड़ियों की धूम है, तुम्हारी दौलत की धाक है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, जब महंगी महंगी गाड़ियों पर चलने वाला, जब करोड़पति बंगले में रहने वाला, जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है। मेरे भाइयों, कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा। मेरे भाइयों, कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कफनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जा करके मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में आजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वह हयात का कबल मौती, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और आपको बताई। और एक और तर्जुमा इसका किया गया वल अस्र, अस्र के टाइम की कसम या अस्र की नमाज की कसम। 5 टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है।
जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, उसी तरीके से असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है, और असर के टाइम भी, जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो, और खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में सुकून के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। यही असर की नमाज थी जो जंग खंदक के मौके पर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जब लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनसे अपना डिफेंस कर रहे थे, और उसी में आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतना नाराज हुए आप कि आप आमतौर से बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज कज़ा हुई तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों की कब्रों को और इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस्सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से असर की नमाज हम टाइम से नहीं पढ़ पाए। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। तो असर की नमाज की कसम खा करके अल्लाह ताला असर की नमाज की अहमियत बता रहा है। और जब असर की नमाज आपको पढ़ना है तो जाहिर है जो इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर की पढ़ेगा, वो पांचों टाइम की पढ़ेगा, वो नमाज का पाबंद होगा। मगर अफसोस की बात है, मस्जिदें आज हर गांव में हैं, और एक नहीं चार मस्जिदें हैं। मैं किसी गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब यहाँ 4 मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, 4 वक्तिया मस्जिद है। लेकिन आप फजर की नमाज में चले जाइए, जलसे में हजारों की भीड़ है, उसी गांव के हजारों लोग मौजूद हैं जलसे में, और फजर की नमाज में चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी न करके हम और आप अगर अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं, और मुवहिद कहते हैं, और कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, तो तुफ है हम पर कि हम किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, दावा करना आसान है, उस दावे पर अमल करना मुश्किल काम है। अगर अहले हदीस हम कहते हैं तो हमें और आपको कम से कम उस नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। आपने अपनी उम्मत को वसीयत की थी नमाज की पाबंदी करना, तो अल्लाह ताला ने असर की कसम खा करके हमें नमाज की। उसके बाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खास खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। सवाल ये पैदा होता है, अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस्राइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चने चबवा रहा है, ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है। कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हराम खोर है, कोई मुशरिक है। ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। फमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा और जिसको जन्नत में डालेगा वही कामयाब होगा। मेरे भाइयों, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। यानी जो 4 चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये 4 चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत
आखिरत में तुम खसारे में होगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी होगी। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो, और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई, तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए हैं वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा, और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कयामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, इंसान कल कयामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से हुआ होता। औ तक़ूला लौ अन्न ली कर्रतन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश एक मर्तबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी कर लूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है आपका,
मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है, और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रहे कि नहीं, जुबान से दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा। खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ करके अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, भाई ये ईमान की के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, और कयामत के दिन पर ईमान लाना, और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है